हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले में पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर रविवार देर रात बहादुराबाद क्षेत्र में हुआ। पुलिस को घटनास्थल से लाखों रुपए के आभूषण भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। अब उस समेत बाकी बदमाशों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर स्थित बालाजी ज्वेलर शोरूम में 1 सितंबर को 5 करोड़ की डकैती हुई थी। डकैती कांड में कुल 5 बदमाश शामिल थे, जिनमें से अब एक मारा गया है। देहरादून में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब जिले के नवनियुक्त डीएम सविन बंसल बुलेट चलाते हुए सड़कों पर निकले। डीएम सविन बंसल बुलेट चला रहे थे और पीछे एसएसपी अजय सिंह बैठे हुए थे। दोनों अफसरों ने बुलेट से इसी तरह सिटी का दौरा किया। डीएम और एसएसपी ने घंटाघर से चक्राता रोड होते हुए बुलंद पुल तक करीब 12 किलोमीटर का सफर बुलेट से तय किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों में ट्रैफिक के दबाव को भी ग्राउंड जीरो पर चेक किया। दोनों अधिकारी पलटन बाजार भी पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले एक दुकान में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना हुई थी और जिसे लेकर बवाल मचा था। डीएम और एसएसपी ने पलटन बाजार में मौजूद महिलाओं से सुरक्षा को लेकर बात की। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए देहरादून में रविवार को सैकड़ों लोग और कई सामाजिक संगठन एकजुट हुए। अंकिता के लिए सड़क पर हाथों में कैंडल और मशाल लेकर मार्च निकाला गया। लोगों ने कहा कि अंकिता के हत्यारों को जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में पहाड़ की किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना न हो। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अंकिता को इंसाफ में देरी को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि 2 साल से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके मम्मी पापा दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला, जो कि बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए। ये ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए देहरादून में हुए इस प्रदर्शन में मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भी शामिल हुए। मोहित डिमरी ने श्रेष्ठ उत्तराखंड से बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग अंकिता के दोषियों को जानते हैं और जानबूझकर उन्हें बचा रहे हैं। 19 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को पौड़ी गढ़वाल जिले में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या मुख्य आरोपी है। पुलकित समेत 3 आरोपी अभी भी जेल में हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पे माता बहनों को जो है बहुत सम्मान दिया जाता है, पिछले 1 महीने में अंकिता भंडारी जैसी कितनी बहनों को इसी तरह का, अभी आईएसबीटी में भी हमारी एक बहन के साथ इस तरह का हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मौन बने हुए हैं। इसके पीछे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है इन घटनाओं को होने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, पूरा भाजपा सरकार का कहीं ना कहीं हाथ नजर आता है, क्योंकि वो इन लोगों के खिलाफ कोई ना तो ठोस कदम उठाते हैं, ना ही कोई जांच कराते हैं। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने के बाद कांग्रेस ने अब केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ में खुलेआम बहुमंजिला भवन धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, जो बड़ी आपदा को खुला निमंत्रण है। कांग्रेस के मुताबिक एक तरफ केदार घाटी भूस्खलन के कारण नीचे से खोखली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाकर केदारनाथ धाम में बड़े निर्माण किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में वहां खतरा पैदा हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने और भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और जब जब हिंदू प्रतिष्ठानों में जीर्णोद्धार और उत्थान का कार्य हुआ तब तक कांग्रेस को दर्द हुआ। बीजेपी पलटवार करते हुए ये भी कह रही है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही है। इसे छिपाने के लिए कांग्रेस नया मुद्दा ढूंढ कर लाई है। चूँकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है तो कांग्रेस इसके लिए भी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस हमेशा ही हिंदुत्व की विरोधी रही है। जब कभी भी हिंदुत्व की प्रतिष्ठा के मान्य बिंदुओं पर कोई जो है उनके उत्थान के विषय में, उनके जीर्णोद्धार के विषय में कोई बात होती है तो तब कांग्रेस को दर्द होने लगता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है।
केदारनाथ धाम की यात्रा में बदइंतजामी के आरोप लगाते हुए भी कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा के मुताबिक केदारनाथ की यात्रा में सरकार के कोई विशेष इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। गौरीकुंड से यात्रा मार्ग पर गंभीर हालात बने हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी नहीं नजर आ रही है। 31 जुलाई को आई आपदा के दौरान स्थानीय लोगों का सामान गायब होने और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया। दरगाह साबिर पाक के 756वें सालाना उर्स में भाग लेने पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था रुड़की पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी जायरीनों के जत्थे को साबरी गेस्ट हाउस ले जाया गया। पाकिस्तान से 81 सदस्यों का जत्था अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से रुड़की आया है। सभी जायरीनों को ठहरने का इंतजाम साबरी गेस्ट हाउस में किया गया है। पाकिस्तानी जायरीन करीब एक सप्ताह तक यहाँ रुकेंगे और 19 सितंबर को अपने वतन के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां की गई है। नैनीताल जिले में भारी बारिश कहर बरपा रही है। ओखल कांडा के राजकीय ITI कॉलेज की बिल्डिंग को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। यहां पहाड़ी से पानी के साथ आया मलबा ITI कॉलेज की बिल्डिंग की दीवार तोड़ते हुए कई कमरों में घुस गया। मलबे की चपेट में ITI के वर्कशॉप के साथ ही कमरे में रखे उपकरण भी आ गए। जिस समय पहाड़ी का मलबा आया उस समय वहां पर चौकीदार भी मौजूद था, जिसने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ITI कॉलेज के ऊपर सड़क कटान के चलते पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं, जिसके चलते पहाड़ी से मलबा अंदर घुसा है। पौड़ी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण झूला क्षेत्र के कुनाऊ गांव के पास हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाते समय 2 लड़के बह गए। एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया। बारिश के कारण नदी उफन रही है, इसलिए SDRF को तलाशी अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि 15 साल की उम्र के दोनों लड़के अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। उत्तराखंड में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है UPL यानी कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग। सीएम धामी ने रविवार को देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में UPL का शुभारंभ किया, ट्रॉफी का अनावरण किया और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक बी प्राक ने लाइव प्रस्तुति दी। लोग बी प्राक के गीतों पर खूब झूमे। UPL का पहला मैच देहरादून और हरिद्वार की टीमों के बीच हुआ है। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से पहली बार आयोजित हुई इस लीग में कुल 16 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पुरुषों की 5 और महिलाओं की 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 39 साल के हो गए हैं। सीएम धामी ने अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। धामी अपनी पत्नी गीता के साथ दिव्यांग बच्चों के बीच आए और फिर जन्मदिन का केक काटा। बच्चों को केक खिलाया। बच्चों ने धामी के लिए शुभकामना वाले गीत गाए। बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने द्वारा बनाया गया मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किया। धामी ने कहा कि मुझे हर बार अपने जन्मदिन पर बच्चों के बीच आने का इंतजार रहता है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। सीएम धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम समेत प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना और हवन के साथ मुख्यमंत्री धामी के दीर्घायु होने और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से विशेष प्रसाद भी वितरित किया गया। पुरोहितों ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी विशेष पूजाएं आयोजित होंगी। पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन 16 सितंबर और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है।